न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड दिनांक 2 जनवरी से 31 जनवरी तक संचालित है, जिसकी पालना में जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी द्वारा उक्त के संबंध में कार्रवाई व जागरूकता हेतु समस्त थानों को निर्देशित किया गया था। दिनांक 3 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली कि फौज के मोहल्ले कस्बा झुंझुनू में एक मकान में कुछ व्यक्ति साइबर ठगी का अपराध कर रहे हैं, जिनके पास काफ़ी मात्रा में फर्जी सिमें व इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं। उक्त फ्रॉड तकनीकी यंत्रों से किया जा रहा है। उक्त तीनों ही आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जनवरी से 31 जनवरी तक साइबर शील्ड का एक अभियान हमारे डीजी साहब हेमंत प्रियदर्शी जी, जो साइबर डीजी साहब है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में कि साइबर अपराधियों पे किस तरह से नकेल कसी जाए, उसके संबंध में दिशा निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। कल साइबर हमारे यहाँ पे सीओ राम खिलाड़ी जी, सीओ सिटी वीरेंद्र जी और एसएचओ कोतवाली के नेतृत्व में हमने इसी उसमें एक कार्रवाई करते हुए और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सरजीत गुजर और 2 जो है पश्चिम बंगाल के हैं, पार्थो राय और आनंद सरकार। इन तीनों को जो है साइबर ठगी करते हुए मौके से हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो है 5 लैपटॉप में चार्जर, 26 सिम और 46 जो है आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर आवेदन फार्म, चेकबुक, एटीएम, विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो है क्रेडिट कार्ड्स और सेविंग अकाउंट कॉम्बो किट और स्टाम्प की हुई जो है इनके पास हमें मिले हैं। इनसे जब हमने मॉडस ऑपरेंडी इनका जाना कि ये किस तरह के अपराध करते हैं, तो ये आधार का जो है आधार मशीनें वहाँ से आवेदन करवाते हैं कि आधार मशीनें इनको उपलब्ध कराई जाएगी और बैंकों के अंदर उनको जॉब दिया जाएगा उन आधार जो है मशीनों को लेकर के, जिसके संबंध में ये उनसे पैसे डलवाते हैं और नौकरी लगाने के झांसे को दे करके और साइबर ठगी करते हैं। इसी प्रकार की एक ठगी इन्होंने कोटा सिटी में भी की है, जिसमें करीब उनसे 5 लाख रुपए इन्होंने जो है डलवाया है, जिसका रिकॉर्ड हमने शामिल कर लिया है और कोटा साइबर टीम को भी इसकी हमने सूचना दे दी गई है। विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड और इनके अकाउंट्स मिले हैं, जिनकी अभी जानकारी की जा रही है। सीओ साइबर राम खिलाड़ी जी द्वारा इसमें अनुसंधान किया जा रहा है और भी इसमें जो है आगे हमें काफ़ी कड़ी मिलने की संभावना है, जिसके संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। और जो अभियान 31 जनवरी तक साइबर शील्ड का चल रहा है, इस अभियान में हम और भी इस तरह के जो साइबर अपराध इस ज़िले में या यहाँ से बाहर के कहीं किए जा रहे हैं, तो उन पे रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जाएगी। सर, इन पे पहले के भी कोई मुकदमा दर्ज है क्या आरोपियों पे? उनके संबंध में अभी वहाँ क्योंकि पश्चिम बंगाल के हैं, तो वहाँ से रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। इनको पश्चिम बंगाल से जो ये सरजीत गुजर है, इसने बाई एयर इनको इस साइबर अपराध को करने के लिए वहाँ से हायर करके बुलाया था। जिले में सर ये जो किराए पर अकाउंट लेते हैं, ये भी सर बड़ा फल फूल रहा है, तो उसको लेकर भी सर कुछ जो अकाउंट्स बैंक अकाउंट है, ये चीज़ें भी सामने आ रही है। आदमी जो है झांसे में आकर के और कुछ पैसों के उसमें महत्व में अपने जो अकाउंट जो है वो इन साइबर ठगों को दे देते हैं। लेकिन हमारी आप मीडिया के जरिए से सभी से यही निवेदन है कि कोई भी अपने अकाउंट्स या अपनी कोई भी निजी जानकारी, कोई भी अपनी आईडी वगैरह किसी को जो है उपलब्ध नहीं करवाएं, क्योंकि साइबर ठग इस तरह से उनसे अपराध करते हैं और फिर जो ऐसा जो सामान्य नागरिक है जिनका कि अपराध से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस अपराध में कहीं ना कहीं संलिप्त हो जाते हैं। अभी उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। अभी हमने प्रथम दृष्टया 3 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी मौके से ही की हमने, जहाँ से ये साइबर ठगी इस तरह से कर रहे थे। कमरा किराए पर लेकर रहते हैं, तो उस कमरे से ही हमने झुंझुनू शहर से ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। कौन सा इलाका है? पंचदेव मंदिर के पास में जो है कमरा किराए से लेकर रहते हैं, वहीं से हमने इनको अरेस्ट किया है। एक अभी PHQ का नया जो है पोर्टल जारी हुआ है, प्रतिबिंब। उस प्रतिबिंब पोर्टल से ही अभी सीओ साइबर हमारे वहाँ ट्रेनिंग लेके आए थे 2 दिन पहले ही, और उनसी प्रतिबिंब जो पोर्टल है उसके माध्यम से ही इनकी हमें जानकारी मिली और उन तक हम पहुँच पाए।